आज एक मेरे पास ये एचपी का आया हुआ है। पार्टी का कहना है कि सर मेरा ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ये 250 लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार अडाप्टर डाल करके देखते हैं ऑन करके कि ये मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑन तो मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप मेरा डीसी का मशीन मैं थोड़ा आपको दिखा दूं कि मेरा क्या इसमें ब्लिंकिंग कर रहा है कोड। डीसी का मशीन आप मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। ये मेरा डीसी का मशीन आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये रेड, ये 240 समथिंग, ये 480 और ये ऑफ हो जा रहा है मेरा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये रीडिंग बढ़ रहा है फिर ऑटोमेटिक ये डाउन हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली डाउन हो जा रहा है। जैसा ये मेरा ये डाउन हो गया उस तरह का ये डाउन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर डाउन हो रहा है तो प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये हाई जा रहा है फिर ये मेरा डाउन कर जा रहा है। तो चलते हैं एक बार इसका बोर्ड को खोल के निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि इसमें चेक करने के बाद फाइंड आउट करके क्या इसका प्रॉब्लम निकल के आता है। तो बोर्ड मैंने खोल के निकाल लिया हूँ और निकालने के बाद बिल्कुल मेरा सारा कुछ बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। इसमें तो मुझे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। बिल्कुल सही। ये इसका पार्ट नंबर है LA-, ये इसका पार्ट नंबर है। और मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल कहीं पे ऐसा कुछ तो नज़र आ नहीं रहा, लेकिन ये ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। इसका है कि अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा जो बोर्ड है बिल्कुल परफेक्ट और सही कंडीशन में मुझे सारा कुछ नज़र आ रहा है। इसके आप थोड़ा सा बैक साइड में देख लेते हैं। मेरा बैक साइड भी बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे डस्ट आप में दिख रहा है क्या है? अच्छा, ये तो गंदा गया हुआ है, डस्ट है तो इसे साफ़ कर लेंगे। बाकी यहाँ पे कोई सा सामान ऐसा कोई तो मॉइस्चर वगैरह नहीं है इसे यहाँ पे। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल साफ मेरा सही है। ये आप एक एक करके सप्लाई मुझे चेक करना पड़ेगा कि आ रहा है जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सप्लाई डालते हैं और इस पर आप चेक करते हैं एक एक करके मेरा क्या इस पर प्रॉब्लम है। सप्लाई मेरा कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है उसे भी जानना ज़रूरी है। और उसके बाद सीधे चलेंगे डायग्राम की ओर, देखेंगे तो डायग्राम पे हेल्प लेने का भी ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि ये मशीन मेरा ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। मैं जैक डाल दे रहा हूँ, ये लाइट ही मेरा ग्लो नहीं कर रहा है बिल्कुल। एक बार सप्लाई की ओर चलते हैं और चेक करते हैं क्या क्या सप्लाई मेरा बन रहा है इस पर। यहाँ पे मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है। ये साइड पे मेरा बिल्कुल ही सप्लाई नहीं मिल रहा है। इधर CLR दिख रहा है, यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं है। और एक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी। अच्छा, ये वाले CLR में तो 19 वोल्ट है। तो ये किस चीज़ का कौन सा CLR है ये इसे पता करना पड़ेगा। और ये दोनों देख लेते हैं कि मेरा कौन सा CLR है, क्योंकि ये मेरा सप्लाई बन रहा है इस पर और इस पर नहीं है। और 19 वोल्ट का मेरा जो सप्लाई है मेरा इन नहीं कर रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये मेरा मशीन हाई हो रहा है, ऑन होने का कोशिश कर रहा है, फिर ये मेरा डाउन हो जा रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं इस पर। ये मल्टीमीटर में भी इस तरह से मेरा बताना नहीं चाहिए, कंटिन्यू मुझे खड़ा रहना चाहिए। इससे मतलब समझ में आता है कि वोल्टेज यहाँ से आगे की ओर दे रहा है, लेकिन वो आगे की ओर तरफ ड्रॉप कर रहा है। एक बार शॉर्टिंग वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग में क्या निकल के आता है, शॉर्टिंग वगैरह है क्या। इधर तो मुझे कोई बीप नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला। अच्छा, इस माउसपैड के इधर ड्रेन के साइड में मुझे शॉर्टिंग मिल गया, तो चेक करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, मेरा शॉर्टिंग बता रहा है ये CLR, इसमें भी CLR में मैं आपको बता दूं कि मेरा इस पर कहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है। ये इसमें भी शॉर्टिंग बता रहा है रखने पे, और यहाँ पे मुझे इसका माउसपैड का ड्रेन में मुझे शॉर्टिंग बता रहा है। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ग्राउंड में रख लिया, अब चेक करूँगा। ये मेरा शॉर्टिंग बताया,
इसका ड्रेन में भी शॉर्टिंग, लेकिन इसका सोर्स में मुझे कोई शॉर्टिंग नहीं मिला दोनों का। इसका मतलब 19 वोल्ट में ही मेरा कहीं पे शॉर्टिंग है। मेरा 19 वोल्ट के सेक्शन में ही कहीं पे शॉर्टिंग है। और ये मेरा किस चीज़ का है, इसमें भी थोड़ा सा चेक करेंगे। इसका नंबर क्या है ये अब मुझे डायग्राम का ज़रूरत मुझे पड़ेगा। अब तो डायग्राम में बिल्कुल आ चुके हैं। अब डायग्राम में आने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पहला है माउस पैड। ये 19 वोल्ट जो इन करेगा इस पे, और यहाँ पे इन्होंने गेट का मुझे सप्लाई मिलेगा, तब जाके इसे ड्रॉप होकर 19 वोल्ट मेरा यहाँ सप्लाई पहुँच जाएगा। सेकंड माउस पैड, ये जो मुझे सेकंड माउस पैड यहाँ पे मुझे मिला, तो इसका भी गेट का सप्लाई मिलेगा, तो ये सीधे पास बाईपास कर देगा। और ये क्या है, PR103, इसका सप्लाई सीधे यहाँ पे माउस पैड में 19 वोल्ट का सप्लाई है। और ये चार्जिंग IC पे, ये मेरा चार्जिंग IC है BQ25738। तो मुझे तो 19 वोल्ट मुझे चेक करना पड़ेगा। पहला इसका नंबर मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा क्या सप्लाई है। तो यहाँ पे मुझे PQ103 चेक करना पड़ेगा। इसका ड्रेन तो मुझे शॉर्टिंग ही बता रहा है ये, और इसे चेक करना पड़ेगा PQ101 पे, और ये PR103। ये तीनों में मैं चेक करता हूँ और देखता हूँ कि शॉर्टिंग मुझे किस वाले पे बता रहा। मुझे तो ड्रेन पे मेरा तो इसी पे शॉर्टिंग बता रहा था। इसका कनेक्शन डायरेक्ट इसके साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है इसके साथ में, तो इसके साथ में कनेक्शन है, तो इसको कनेक्शन ये आगे को 19 वोल्ट मेरा बिल्कुल चला जा रहा है। ये जो मेरा सेक्शन का सप्लाई है ये मेरा इस पे आ जाएगा, तो चार्जिंग IC पे आ जाएगा। मुझे इसका गेट एनेबल करेगा, तब जाके ये माउस पैड मुझे चार्जिंग के लिए सप्लाई आउटपुट करेगा। सबसे पहले एक मेरा ये भी सप्लाई जा रहा है इधर, ये सप्लाई मेरा है, इसको भी मुझे चेक करना पड़ेगा। इस माउस पैड को PQ104, इसे भी मुझे चेक करना पड़ेगा, PQ104 को भी। तो चलते हैं, जितना सारे अभी मैंने बताया वो सब को थोड़ा आप डायग्राम में यहाँ तो देख लिए। अब इसे एक बार चेक करते हैं कि मेरा किस सेक्शन में शॉर्टिंग मुझे बता रहा है। पहले अब तो पहले मैंने PQ101, तो ये मेरा रहा, तो इसमें मुझे शॉर्टिंग बता रहा है कि नहीं बता रहा वो बता रहा हूँ। इधर तो शॉर्टिंग नहीं, इधर भी नहीं। और ये मेरा PQ, ये मेरा है, ये माउस पैड का नंबर आप देख सकते हैं PQ103। तो इसके साइड में, सोर्स के साइड में शॉर्टिंग नहीं है। ड्रेन के साइड में मेरा तो ये मेरा शॉर्टिंग बिल्कुल बता रहा है। इसका ड्रेन का जो कनेक्शन है ये मेरा किसके साथ कनेक्शन है, PR103। तो मेरा PR103 ये रहा, तो इसके साथ में इसका जो ड्रेन का कनेक्शन इसके साथ में है, तो ये तो मेरा शॉर्टिंग बता रहा है, ये मेरा शॉर्टिंग बता रहा। और एक चीज़ मैं चेक करने का, PQ104, तो इसे भी चेक करना ज़रूरी था। ये भी मेरा दोनों साइड शॉर्टिंग बता रहा है, कहीं यही तो मेरा शॉर्ट नहीं है। तो शॉर्टिंग मेरा है कि इसे एक बार हटा करके देख लेते हैं मेरा शॉर्टिंग का क्या कंडीशन है। मेरा शॉर्टिंग तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर में हो सकता है। ये कहाँ पे है शॉर्टिंग, थोड़ा तो इसका मुझे चार्जिंग सेक्शन में ही शॉर्टिंग मुझे बता रहा है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करते हैं कि मेरा क्या इस पर शॉर्टिंग मुझे निकल के सामने आता है। और ये जो मेरा 19 वोल्ट मेरा जो बता रहा था PQ, मैं इसे निकाल चुका हूँ, और ये मेरा दोनों साइड में शॉर्टिंग बता रहा था। अभी ये मेरा कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा है दोनों साइड पे। ग्राउंड पे रखने के बाद भी, यहाँ पे भी रखने से शॉर्टिंग बता रहा था, और ये मेरा शॉर्टिंग बिल्कुल ही नहीं है अभी, और ये बिल्कुल मेरा शॉर्टिंग हट चुका है। और ये जो मेरा माउस पैड था PQ104,
ये मुझे शॉर्टिंग मिला। माउस पैड में भी आप देख सकते हैं, इसे जैसे चेक करूँगा ये शॉर्टिंग है, देखिए। अब इसको ड्रेन और सोर्स में भी करके देखूँगा तो भी ये मेरा शॉर्टिंग ही बता रहा है, क्योंकि ये मेरा माउस पैड ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है, ये शॉर्ट है ये। अब इसकी जगह पे चलते हैं, पहले दूसरा लगा के इसे देख लेते हैं कि दूसरा के बाद क्या प्रॉब्लम कर रही है। ये बिल्कुल शॉर्ट है और ये साइड से भी चेक करेंगे तो इधर से भी शॉर्टिंग बता रहा है। अब दूसरा माउस पैड इसके जगह पे लगाते हैं। अब मैं इसे तो लगा चुका हूँ, अब थोड़ा सा इसे ब्रश से थोड़ा साफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं 19 वोल्ट का जो सप्लाई है मेरा जो नहीं आ रहा था उसे एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ये मेरा जो पहले जो सप्लाई आना चाहिए था वो मेरा आ ही नहीं रहा था, तो फिर आगे का सप्लाई मैं कैसे चेक करूँगा। क्लियर हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरह से। अब मैं थोड़ा सा ठंडा होने दे लेता हूँ और 19 वोल्ट थोड़ा सा इन करूँगा इस पे। अब तो मेरा बिल्कुल सही है। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे 19 वोल्ट इन करके फिर से दोबारा इसे चेक करेंगे। अब तो अब ठंडा हो चुका है मेरा, अब इसे जैक में डाल लेते हैं और जैक में डाल के पहले इसको देखेंगे। जैक में डाल तो दिए, मेरा लाइट तो बिल्कुल ग्लो कर चुका, इसका मतलब है कि मेरा 19 वोल्ट इन कर गया। अब 19 वोल्ट मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, यस यस यस, मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल इन कर चुका है। इधर सही है, यहाँ पे बिल्कुल है और इस माउस पैड पे यहाँ पे भी मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है भैया। और ये तो मेरा बिल्कुल ही ये प्रॉब्लम जो था 19 वोल्ट सप्लाई इन नहीं हो रहा था, तो ये माउस पैड शॉर्टिंग की वजह से मेरा जो सप्लाई नहीं मिल रहा था। तो एक बार इसे ऑन करके देखते हैं और ऑन करने के बाद मुझे पता चलेगा कि इसमें डिस्प्ले आया कि नहीं आया, कि आगे कुछ और भी प्रॉब्लम मुझे निकल करके सामने आया। तो एक एक करके सॉल्यूशन मुझे करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे ऑन करके देख लेते हैं। ये तो मेरा ऑन हो चुका है, मैं आपको लाइट भी मेरा ग्लो दिखा देता हूँ। ये मेरा लाइट बिल्कुल ग्लो कर रहा है और डीसी का एम्पियर मेरा 600 के 640 43 44 में चला गया है। तो मैं आपको इसे दिखाता हूँ। ये तो मेरा ऑफ हो गया, ऐसा तो क्यों भाई? अच्छा, इसमें इतना हीट तो नहीं हुआ है फैन के लगाने के जैसा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा ऑफ़ क्यों हो गया। लाइट ऑफ हो गया, तो एक बार दोबारा इसे ऑन करेंगे और इसे देखेंगे कि मेरा वहाँ पे एम्पियर मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा क्या इस पे ऑन होने के बाद ही मेरा बन रहा है। ये मेरा ऑन हो चुका है, अब एम्पियर दिखा दूँ। ये मेरा 648 43 44। अब इसे कीबोर्ड लगा के एक बार इसमें चेक करते हैं। अब मैं जैक वगैरह इसमें सारा कुछ लगा चुका हूँ और लगाने के बाद अब इसे ऑन करेंगे और देखेंगे कि मेरा डिस्प्ले बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आया तो ये ऑन हो चुका है और कीबोर्ड बिल्कुल मेरा डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। बिल्कुल मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले तो मेरा कीबोर्ड में बिल्कुल डिस्प्ले आ चुका है। अब मैं इसे पूरी तरह से इसमें कस लिया हूँ और कसने के बाद अब इसे जैक लगा के ऑन करके देख लेते हैं कि मेरा इसमें डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो प्रॉब्लम तो करेगा। इसलिए कभी कभी होता क्या है ना कि कीबोर्ड में डिस्प्ले आ जाता है और स्क्रीन में नहीं आता है, इसलिए स्क्रीन में देखना बहुत ज़रूरी रहता है। मेरा तो इस बोर्ड पे आ गया डिस्प्ले,
चलिए दोस्तों, थैंक यू।